हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। मैं पिछले 3-4 दिन से ट्रैवल कर रहा था जिस वजह से मैंने कोई भी डेली एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन मैंने डेली बेसिस पे अपने स्टॉक ऑफ द डे का वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए थे और उनमें से जोन से भी स्टॉक शेयर किए थे, उन स्टॉक्स में से जिसमें भी बाइंग ट्रिगर हुई है वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और उनके डिटेल्ड लेवल्स कि कब बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट हो सकता है, मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर भी किए थे। आज जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने आज अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक अच्छी रिकवरी दिखाई और जब यहाँ पर 9:30 बजे वाली कैंडल निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब यहाँ पर निफ्टी में हम पुट सेल कर सकते थे और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,000 का पुट सेल कर रहा हूँ अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 325 रुपीज़ पे और 25,000 की मंथली एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ। लेकिन मैं बाइंग ऑर्डर तब प्लेस करूंगा जब हमारी पुट की सेलिंग ट्रिगर होगी। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन जब यहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया और यहाँ पर जब निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई, तब हमारी पुट की सेलिंग ट्रिगर हुई और सेलिंग ट्रिगर होते ही वो 325 रुपये से सीधे 275 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। 15 मिनट के अंदर अंदर बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और करीब 125 पॉइंट की जंप दिखाई, लेकिन फिर वहाँ से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद निफ्टी ने करीब 24,750 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज निफ्टी अभी भी अपनी छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ना उस रेंज का ब्रेकआउट दे पा रहा है और ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। अब कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट और आगे अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम क्या रह सकता है और वहाँ पर हमारे को कैसे ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी की तरह आज बैंक निफ्टी भी काफ़ी वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छी गैप अप ओपनिंग तो दी बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर के लेवल के अराउंड ही एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। यहाँ पर कहीं जाकर बैंक निफ्टी ने अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को प्लस फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि अगर बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को या फिर इस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने उसके बाद एक ही 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई और 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी ने करीब 200 पॉइंट की जंप दिखाई। अब अगर बैंक निफ्टी अगली कैंडल जो थी ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग देता या फिर उसके आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देता, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते थे और हो सकता था बैंक निफ्टी में यहाँ से अच्छी रिकवरी आती। बट निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उसके बाद फाइनली जहाँ बैंक निफ्टी ने आज ओपन किया था उसी लेवल के अराउंड कहीं जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। अब कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है। तो अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे हमारे को वहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए या फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और अभी भी निफ्टी हमारी वीकली रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम होगा उसके बेसिस पे निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट डिसाइड होगी। एज पर डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स या फिर आर्टिकल्स ऐसी उम्मीद है कि आरबीआई करीब 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक कल कम कर सकता है। तो अगर आरबीआई 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक कम करता है तो लोगों के जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोन लेती हैं उनका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा जिससे उनको फ़ायदा होगा और मैन्युफैक्चरिंग में उनको हेल्प मिलेगी, जिस वजह से वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर मार्केट में अच्छी रिकवरी आए। लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगी 10 बजे के आसपास। तो निफ्टी जहाँ पर ओपन करता है, मान लीजिए निफ्टी कल अगर यहाँ पर कहीं अच्छी गैप अप ओपनिंग ओपन करता है बिकॉज आज निफ्टी ने अच्छी ग्रोथ दिखाने के बाद क्लोजिंग दी थी, अगर निफ्टी कल उसको कंटिन्यू करता है और कल अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाए और आज जो निफ्टी ने क्लोज किया है उसके पास कहीं आ जाए और उसके बाद निफ्टी फिर साइडवेज चला जाए करीब 10 सवा 10 बजे तक। 10:15 बजे तक क्यों? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होती 10 बजे और करीब 10:15 या फिर 10:17 तक नॉर्मली वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्लोज हो जाती है या फिर जो भी उसका आउटकम होना होता है वो डिक्लेयर हो चुका होता है। आरबीआई की जो कमेंट्री होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ से फिर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, साइडवेज हो जाए और उसके बाद 10 सवा 10 बजे के आसपास
जैसी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके बेसिस पे निफ्टी रिएक्ट करे। अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिए 25 से 50 बेसिस पॉइंट, मान लीजिए अगर आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कम कर दिए, तो निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है कल निफ्टी फिर 200-250 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है, बिकॉज मार्केट अभी उम्मीद कर रही है कि हो सकता है आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट कम होंगे और मार्केट में और लिक्विडिटी पंप होगी और पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आने की वजह से जो भी पैसा आएगा उसमें से ज़्यादातर पैसा मार्केट में ही लगेगा, स्टॉक मार्केट में ही लगेगा, जिस वजह से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। लेकिन अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम नहीं किए कल, तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। उम्मीद है कि कल आरबीआई रेपो रेट कम करेगा और अगर आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और फिर निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी आ सकती है। और अगर निफ्टी कल मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग ही दी तब भी हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आ जाए और आज जो निफ्टी ने क्लोज किया है निफ्टी उसी के अराउंड आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो निफ्टी कल मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में 10 बजे तक या 10:15 बजे तक साइडवेज मोड में ट्रेड कर सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जहाँ पर निफ्टी ने आज क्लोज किया है उसी के अराउंड आ जाएगा और फिर वहाँ पर 10:15 बजे तक निफ्टी साइडवेज ट्रेड करेगा। 10:15 बजे के बाद जैसा ही आरबीआई का अनाउंसमेंट होगा कि रेपो रेट कितना कम हुआ, अगर कम हुआ है तो, और जो आरबीआई की कमेंट्री होगी उसके बेसिस पे निफ्टी कल फिर रिएक्ट करेगा और जैसे निफ्टी कल रिएक्ट करेगा उसके बेसिस पे निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट डिफाइन होगी। तो हम 10:15 बजे तक वेट करेंगे और अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी रही तो हम कॉल और पुट का एक स्ट्रैंगल बाय करेंगे और हो सकता है फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी उस डायरेक्शन में हम होल्ड करेंगे और दूसरी डायरेक्शन से हम एग्जिट हो जाएंगे। कौन सी एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस का बाई करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं अब बाई करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।